जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है और हम लोग को वो तो होता है लेकिन याद पता तो रहता है क्योंकि फाउंडेशन में पढ़े रहते हैं, तो पता तो रहता है कि ये नहीं ये पढ़े ज़रूर हैं। लेकिन ये मतलब उसका कन्फ्यूज़न रहता है, तो ठीक है कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं और ट्रिक वाइज़ पढ़ाएँगे। जिसको आप लोग को लगता होगा कि अगर नहीं हमसे हो पा रहा है तो ट्रिक वाइज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, ठीक है? तो चलिए आज ये बता रहे हैं कि बिहार के उत्तरी क्षेत्र क्षेत्र में कौन-कौन सा ज़िला है और कहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है? तो ये रहा हमारा बिहार। चलिए सपोज़ कर लीजिए ये रहा हमारा बिहार और ये रहा उत्तरी चंपारण, ये दक्षिणी चंपारण, ये रहा उत्तरी चंपारण और ये रहा सीतामढ़ी, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी होगा, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, सुपौल, ठीक है, सुपौल, मधुबनी, सीता सुपौल और अररिया, किशनगंज, आप लोग से पूछेगा एग्जाम में ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा बारिश हमारा कहाँ होती है, तो किशनगंज में होती है। बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश किशनगंज में ही होती है, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ होती है, तो किशनगंज में होती है, ठीक है। और ये पूछेगा कि देखिए पूछता है कि बनवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ठीक है। बिहार में मतलब इंडिया में मतलब टाइगर रिजर्व कितना है, तो 58 है। और कुछ ये पूछेगा कि 58वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ठीक है। 58वां ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इसको इम्पोर्टेंट है। तो 58वां टाइगर रिजर्व, 58वां टाइगर रिजर्व देखिए दक्षिणी चंपारण में है, ठीक है। तो चलिए आज 58वां टाइगर मतलब 58 टाइगर रिजर्व है, जिसमें कि 58वां टाइगर रिजर्व हमारा दक्षिणी चंपारण में है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, 58वां टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, 58 टाइगर रिजर्व दक्षिणी चंपारण में। और ये पूछेगा कि और ये सब भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इस पे डबल स्टार हम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा पूछेगा कि सबसे बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, तो ये किशनगंज में होता है, ठीक है, किशनगंज में होता है, ठीक है। अब देखिए बिहार से तो हो गया, ठीक है, चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो क्वेश्चन हर एक जगह पर नहीं रहता, माइंड सेट रहता है कि बिहार में, ये देखिए बिहार में अगर ये पूछता है कि बिहार मतलब बिहार दो शब्द होता है, ठीक है। एक होता है बिहार, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत अच्छा एग्जाम पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है और भी बहुत भी है, अगर आएगा तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ये बिहार एक बिहार है, ठीक है, एक ये बिहार है, ठीक है, एक ये बिहार है, ठीक है, ये बिहार है और एक ये बिहार है। तो ये बिहार कहाँ से लिया गया और ये बिहार कहाँ से लिया गया, तो ये बिहार हमारा शपथ ब्राह्मण से लिया गया है। ये आप लोग नहीं पहले ये देखिए आपको डिटेल्स बता रहे हैं कि ये बिहार मतलब ये बिहार मतलब कब आया था और ये कब आया था और किस ग्रंथ से आया था, ये और किस ग्रंथ से इसको लिया गया था, ठीक है। तो इसको लिया गया था हमारा शपथ ब्राह्मण से, शपथ ब्राह्मण। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, दो तीन एग्जाम पूछा गया, ठीक है। और ये पूछा गया है हमारा तबकात नासिरी, ठीक है, तबकात ए नासिरी, ठीक है, ठीक। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा कि ये बिहार और ये बिहार है और ये बिहार है। तो ये बिहार बहुत पहले, और ये बिहार पे ये पूछता है कि ये बिहार किसको कहा जाता है, तो पहले कहा जाता था ये बिहार पहले इस चीज़ को कहा जाता था कि जैसे कि बौद्ध लोग को जहाँ शिक्षा प्राप्ति करने की जहाँ जगह होती थी, जहाँ उन लोगों का स्कूल होता था, उसको हम बिहार कहते हैं। बिहार नहीं, ये वाला बिहार, ठीक है, ये वाला बिहार नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। ये वाला बिहार होता है जहाँ पर अगर कुछ एग्जाम पूछेगा कि अगर ये इस बिहार का मतलब क्या होता है, तो बौद्ध मठ, ठीक है। तो इसका तो ये क्वेश्चन है कि देखिए हम ये अकबर के समय में हमको 1576 में बिहार को दर्जा मिला था, ठीक है, बिहार को दर्जा मिला था।
हाँ, अब ये बिहार से आ गया, तो बिहार को एक और बता रहा है, ठीक है। मतलब बिहार का राजधानी क्या है, तो पटना, ठीक है। और बिहार का राजधानी पटना है, तो पटना का स्थापना किसने किया था? पटना का स्थापना पटना नहीं, पाटलिपुत्र का स्थापना, ठीक है। पटना नहीं, पाटलिपुत्र का स्थापना, पटना ही बताएंगे आगे। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? तो पाटलिपुत्र का स्थापना उदय ने किया था, ठीक है। उदय ने किया था, नहीं किया, ठीक है। पाटलिपुत्र का स्थापना उदय ने किया था, ठीक है। और इसको बिहार का दर्जा कब मिला था? तो 1556 में था। देखिए VVI क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और बिहार पर पहला आक्रमण कब हुआ था? तो वो छोड़िए, एग्जाम मेन क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। 1572 में बिहार को प्रांत में, देखिए नोनिया विद्रोह कब हुआ था? नोनिया विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। नोनिया विद्रोह कब हुआ था? नोनिया विद्रोह पूछ दिया, तो नोनिया विद्रोह हमारा 1770 से 1800 तक चला था, 1800 तक। अगर पूछ दिया कि यही क्वेश्चन कि नोनिया विद्रोह हुआ कब था, तो नोनिया विद्रोह 1770 में हुआ था, ठीक है। नोनिया विद्रोह 1770 में हुआ था। लास्ट में कब खत्म हुआ था? 1880 में खत्म हुआ था, ठीक है। अब पूछेगा कि पूछेगा कि बंगाल से बिहार अलग कब हुआ? बंगाल से बिहार कब हुआ अलग? बिहार कब अलग हुआ? तो बंगाल से बिहार कब हुआ? तो 1912 में हुआ। अब ये पूछेगा कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो 1936 में अलग हुआ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक और पूछेगा, ठीक है, कि बिहार को, हाँ, और एक ये है, ये तो आप लोग को पता होगा कि बंगाल विभाजन ये तो सबको पता रहता है, 1905 में हुआ था, ठीक है। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, ये आप लोग को पता है? बंगाल विभाजन को 1916 में रद्द कर दिया गया था, ठीक है। अब हमसे ये पूछेगा कि दिल्ली दरबार कब लगा था? आप लोग को पता हो कि दिल्ली दरबार का मतलब वो क्या होता है? तो दिल्ली दरबार का मतलब होता है कि वहाँ का जो राजा है, मतलब यहाँ आंदोलन करते हुए दिल्ली दरबार, यानी वहाँ जो दिल्ली का लाल किला है, वहाँ पर लोग गए थे। वहाँ पर दो लड़के आंदोलन कर रहे थे, जिसपे कि उन लोगों को मार दिया गया था। स्कूल के लड़के थे, ठीक है, कॉलेज के लड़के थे, उन लोगों को मार दिया गया था, तो ठीक है। दिल्ली दरबार लगा कब हुआ था, ठीक है। चलिए हम यहाँ लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। हमारा दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को 11 को किया गया था, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ भी दिया गया है। अगर ये देगा कि अगर डेट कोई पूछेगा कि बिहार महाप्रांत का बिहार महाप्रांत कब अलग हुआ, ठीक है। अरे अलग, सॉरी, प्रांत का स्थापना होगा, तो 22 मार्च 1912, जब हम बंगाल से अलग हुए थे उस टाइम हुआ था, ठीक है। और बिहार में उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी से दक्षिणी अक्षांश कितना डिग्री होता है? उत्तरी से दक्षिणी अक्षांश कितना होता है, ठीक है। तो देखिए बिहार का उत्तरी अक्षांश कितना होता है? तो 24 डिग्री, 24 20 10 डिग्री, ठीक है। और इसका होता है 27 31 15 डिग्री होता है। ये इतना आता है, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। बिहार का उत्तरी अक्षांश 24 20 10, दक्षिणी अक्षांश 27 31 15। और पूछेगा कि बिहार के उत्तरी से दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, तो 24 20 10 से 27 31 15। और पूछेगा दक्षिण अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, तो 27 31 15 से 24 20 10, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। और चलिए और ये पूछेगा कि बिहार के पूर्वी पश्चिमी अक्षांश कितना होता है, ठीक है।
बिहार का उत्तरी दक्षिणी और बिहार का पूर्वी पश्चिमी अक्षांश कितना होता है, ठीक है। तो बिहार का देखिए ये दिया था उत्तरी दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, और ये दिया था पूर्वी पश्चिमी अक्षांश। देखिए पूर्वी पश्चिमी अक्षांश होता है 83 डिग्री, 19 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है। ये इसका पूर्वी अक्षांश होता है, और ये पश्चिमी अक्षांश देखा जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, पश्चिमी अक्षांश 88 17 40 पश्चिमी अक्षांश होता है, ठीक है। 83 19 50 88 17 40, ठीक है। देखिए हम लोग को मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा बिहार है, अरे सॉरी ऐसे सपोज करिए ऐसे ही है, मान लीजिए बिहार हम लोग को समझ रहा है। देखिए ये रहा उत्तरी, ये रहा दक्षिणी, ठीक है। ये रहा पूर्वी, ये रहा पश्चिमी। तो ये ईस्ट रहा, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो इसका जो होता है उत्तरी अक्षांश, ये जो उत्तरी अक्षांश, तो 24 20 10 24 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री ये होता है इसका। और ये जो इसका होता है, तो इसका होता है इसका 27 31 15 होता है, ठीक है। 27 31 15 इसका होता है। और इसका आप लोग देख रहे हैं 28 19 50 ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये उतना नहीं पूछता, लेकिन ये बहुत बार पूछता है, और इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछता है, लेकिन ये ज़्यादातर ये पूछता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बिहार में चार प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है। पहली चट्टान कौन सी है, देखिए पहली चट्टान है प्री कैम्ब्रियन चट्टान ना। चलिए युग मतलब किस युग में मतलब ये चट्टानें बना था। देखिए चट्टान तो दो है, ठीक है, चट्टानें दो है, लेकिन ये किस युग में बना था। देखिए चट्टान दो है, पहला है धरवाड़ है, ठीक है, और दूसरा है दूसरा विंध्यान क्रम की चट्टान है। धरवाड़ चट्टान है, और दूसरा विंध्यान क्रम की चट्टान है, ठीक है। और ये देखिए ये किस युग में कब बना था, ठीक है। चलिए 2 3 और ये रहा 4, ठीक है। देखिए प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग, और तीसरा टर्शियरी युग, क्वाटरनरी युग। अगर पूछता है कि सबसे पुरानी टर्शियरी युग, अगर पूछता है सबसे पुरानी चट्टानें किस युग में बनी थी, ठीक है, सबसे पुरानी चट्टानें किस युग में बनी थी, तो सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन युग, सबसे पुरानी चट्टानें और ये बात एक और जान लीजिए, ये देखिए ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको ये अच्छा से याद कर लीजिएगा। और ये और भी क्वेश्चन है कि ये बिहार में कौन कौन चट्टान पाई जाती है, ठीक है। धारवाड़ और विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है, ठीक है। ये विंध्यन क्रम की चट्टानी ये कैमूर की तरफ पाई जाती है, कैमूर रोहतास उधर पाई जाती है, और ये उधर पाई जाती है, उत्तरी बिहार में पाई जाती है, ठीक है। मतलब पश्चिमी बिहार में पाई जाती है। तो ये देखिए अब ये पूछता है क्वेश्चन, एक और पूछता है कि इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि पूछता है कि सबसे ज़्यादा खनिज किस चट्टान में पाई जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो जितना पुराना चट्टान होगा, मतलब आप सोचिए कि जो जितना पहले दबा होगा, तो उसमें जो जितना पुराना चट्टान रहेगा उसमें उतना ही पुरानी खनिज दबी रहेगी, ठीक है। मतलब जीवाश्म में जितनी चीज़ें हैं उतना पुरानी चीज़ें दबी रहेगी, और जितनी समय पहले दबी रहेगी उतनी समय उतना ही ज़्यादा खनिज का निर्माण होगा, ठीक है। देखिए जब पुरानी चीज़ें, तो सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, प्री कैम्ब्रियन युग में चट्टानें जो बनी थी, सबसे पुरानी चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग में। तो सबसे ज़्यादा औसाद चट्टानें, मतलब इस सबसे ज़्यादा औसाद, मतलब जितना भी जो कुछ भी होगा, तो सबसे किस युग की चट्टान में पाई जाती है, तो प्री कैम्ब्रियन। सबसे पुराना सबसे ज़्यादा औसाद किस में, तो प्री कैम्ब्रियन युग में पाई जाती है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है। हाँ, और ये एक क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जीवाश्म किस चट्टान में पाई जाती है।
ये बिहार की नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछती है कि सबसे ज़्यादा चट्टान किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अवसाद पेट्रोलियम इत्यादि जैसे खनिज किस चट्टान में पाई जाती है? तो अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें चट्टानें इसमें इसमें बहुत मतलब बहुत सारे जीवाश्म खनिज मतलब सोना चांदी जितना कुछ होता है, ये कुछ दबे रहते हैं जिसके कारण इसमें मिलते हैं। ठीक है, आज सेशन इतना ही तक लास्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए। ठीक है, और आप लोग को समझ में आया तो जैसे हो वैसे कमेंट करिए। और कल ये नहीं, बिहार का नहीं, बीबीए एकदम टॉपिक लाएंगे, और पूरे जो हमेशा एग्जाम पूछा गया है, और ये भी तो पूछा गया है, लेकिन ये बिहार के स्पेशल बिहार है। ठीक है, स्पेशल बिहार में जो पूछा गया है, और कल हम जो लाएंगे वो जो जितनी रहेगी चीज़ें जो साइंस वाइंस सारा मिक्स करके लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।